आज का जो टॉपिक है वो है DBMS में SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का जो टॉपिक होता है ज्वाइन, जिसमें हम दो रिलेशन या दो टेबल को ज्वाइन करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है ज्वाइनिंग। हम टेबल को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं और कितने प्रकार की ज्वाइनिंग होती है। तो मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक बड़ा टेबल है और उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए नॉर्मलाइज करने के लिए हम टेबल को डिकम्पोज कर देते हैं या दो हिस्से में इसको तोड़ देते हैं। लेकिन दो हिस्से में तोड़ने पर हमारी जो एक इन्फॉर्मेशन जो इतनी बड़ी थी वो इन्फॉर्मेशन भी ब्रेक हो जाती है और आधी इन्फॉर्मेशन जनरली कोई काम की नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू दोनों टेबल में लिंक बना के रखते हैं। और जब भी हमको कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है और हम जैसे ही कोई क्वेरी चलाते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, कंप्यूटर जो है या क्वेरी प्रोसेसर जो है इन दो टेबल को तुरंत ज्वाइन करता है, इन्फॉर्मेशन निकालता है और फिर इनको जो ज्वाइन किया हुआ चीज़ है उसको ब्रेक कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सारा काम 1 सेकंड के अंदर हो जाता है। तुरंत दो बड़े टेबल को ज्वाइन करना, उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालना और जो फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ये सारा काम मिली सेकेंड्स के अंदर होता है। इतना तेज काम करता है एसक्यूएल का क्वेरी प्रोसेसर जो है। तो इनको जो ज्वाइन किया जा रहा है वो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है वो देखेंगे हम, कि ज्वाइनिंग कितने टाइप की होती है और कौन सी ज्वाइन कब किस तरीके से काम करती है। तो उसको समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से एक स्लाइड को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ ज्वाइन लिखा हुआ है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है इनर ज्वाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है इनर ज्वाइन। तो ज्वाइनिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, बेसिकली दो नहीं ज़्यादा टाइप का भी होता है। जैसे मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, अभी फ़िलहाल हम इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन को फोकस करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन को फोकस किया जाए तो इनर ज्वाइन को डायग्राम पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम दिख रहे होंगे। और ये जो फुल ज्वाइन लिखा है, लेफ्ट ज्वाइन लिखा है और राइट ज्वाइन लिखा है, ये तीनों ही आउटर ज्वाइन है। तो इनर ज्वाइन ये दिख रहा है आपको और ये तीनों ही जो है वो आउटर ज्वाइन है। अब इनर और आउटर कैसे बना के रखें, अगर ये एक गोला जो है वो एक टेबल को दिखाता है और दूसरा गोला दूसरे टेबल को दिखाता है, तो अगर मैं इनर ज्वाइन परफॉर्म करता हूं तो इन दोनों टेबल में जो कॉमन वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले करेगी आउटपुट में। इसको बोलते हैं इनर ज्वाइन, जो दोनों में कॉमन है, दोनों के बीच में है। और ये तीनों आउटर ज्वाइन है। यहाँ पर देखते हैं कि ये है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि अगर ये एक गोला है, पहला टेबल है, ये दूसरा टेबल है, तो पहला टेबल का पूरा वैल्यू दिखाएगा, लेकिन सेकंड टेबल का सिर्फ वही वैल्यू दिखाया जाएगा जो कॉमन है। इसको बोलते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन या आउटर ज्वाइन में के अंदर आता है। सेम वैसा ही है ये राइट आउटर ज्वाइन। राइट वाले टेबल की पूरी वैल्यू आएगी, लेकिन लेफ्ट वाले टेबल की सिर्फ वही वैल्यू आएगी जो कॉमन है। और फुल आउटर ज्वाइन में दोनों टेबल की पूरी वैल्यू आएगी। क्लियर है? तो वैसे तो ज्वाइनिंग कई टाइप की होती है। एक होता है नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। मैं इसको इस तरीके से बता सकता हूँ, नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। आउटर के अंदर आपका आएगा लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो ज्वाइनिंग है लेफ्ट और राइट, इनर और आउटर ज्वाइन को देखना है हमको। अभी जो दो ज्वाइन देखे थे उसको छोड़ देते हैं, इनर और आउटर ज्वाइन को देखते हैं। इनर ज्वाइन का मतलब है कि दो टेबल अगर है तो उसमें आपको
जो दोनों में कॉमन है वो वैल्यू दिखाई जाएगी, आउटर में जो दोनों में कॉमन है उसके बाहर की वैल्यू दिखाई जाएगी। क्लियर है? अब 1 मिनट रुकेंगे तो मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा इसको। एक मिनट वेट करना थोड़ा ना, मैं अभी एक एग्जांपल है आपका, उसको दिखाना है मुझे एग्जांपल को। ठीक है, हम लोग अभी एक एग्जांपल देखते हैं। ज्वाइनिंग काफ़ी इजी है और आप आसानी से समझ सकते हो उसको ज्वाइन करना। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा, अभी देखो चेक करो, आ रही है? अभी बताओ, आ रही है स्क्रीन? रही है। हाँ, यहाँ पर देखिए ज्वाइनिंग के बारे में दिया है, इनर ज्वाइन, और ये तीनों जो है उसको आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं। ये तीनों आउटर ज्वाइन के अंदर आते हैं। आउटर के अंदर 3 आते हैं। तो देखिए हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ज्वाइन, और जो ज्वाइन है वो बेसिकली 4 टाइप का होता है। नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन को 3 हिस्से में तोड़ा जा सकता है। तो हम आज इनर और आउटर ज्वाइन ही देखेंगे, नेचुरल और इक्वी कल देखेंगे। क्लियर है? तो इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन में हम देख रहे हैं। सबसे पहले इनर ज्वाइन देखते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नाम का एक टेबल बना हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा स्टूडेंट नाम का एक टेबल, और नीचे कोर्स नाम का एक टेबल बना है। दोनों टेबल एक साथ आपको दिख रहे हैं। इन दोनों टेबल को हमको ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल है, इसमें रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और एज इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे रोल नंबर 1 2 3 4 8 है, और नेम कुछ लिखा है हरीश, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है और एज लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कोर्स आईडी और रोल नंबर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर रोल नंबर है और यहाँ पर रोल नंबर है। यहाँ पर रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है और यहाँ पर ये फॉरेन की है। क्लियर है? अब इन दोनों टेबल को मैं ज्वाइन करूं तो क्या होगा? इसका मतलब है कि रोल नंबर 1 का नाम है हर्ष, दिल्ली में रहता है, कुछ फ़ोन नंबर है, उम्र है 18 साल, और रोल नंबर 1 की जो कोर्स आईडी है वो है 1। कोर्स आईडी मतलब कोई 1 नाम की आईडी है, और 1 का क्या मीनिंग है वो हो सकता है पीजीडीसीए हो, डीसीए हो, कुछ इस तरीके से हो। तो मैं इन दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन, इससे निकल देगी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की और इससे निकलेगी उसके कोर्स की। उसी तरीके से मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि रोल नंबर 1 जो है और रोल नंबर 5 जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पर रोल नंबर 5 और रोल नंबर 1, ये दोनों ही आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ, ये दोनों ही जो है रोल नंबर 1 भी जो है वो कोर्स आईडी 1 में पड़ता है, और उसी तरीके से रोल नंबर जो 5 है वो भी कोर्स आईडी 1 में पड़ता है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि रोल नंबर 1 और रोल नंबर 5 जो है वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इस अकेले टेबल से हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही है कि कौन कौन एक साथ पढ़ता है या कोर्स आईडी 1 में कौन कौन पढ़ता है। इस सिंगल टेबल से नहीं निकल रही है इन्फॉर्मेशन, और न इस सिंगल टेबल से केवल ये पता चल रहा है कि कौन कौन से रोल नंबर वाले एक साथ पढ़ते हैं, उनका नाम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, वो डिटेल नहीं निकल रही है। तो अगर मैं कंप्यूटर से पूछता हूँ कि कोर्स आईडी 1 में जो जो पढ़ते हैं उनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर बताइए, तो इस सिंगल आईडी से नहीं निकल, सिंगल टेबल से नहीं निकल सकता, कि नाम, एड्रेस, फ़ोन तो निकल जाएगा लेकिन कौन किस क्लास में पढ़ता है वो नहीं निकलेगा। इससे ये निकल जाएगा कौन किस क्लास में पढ़ता है, लेकिन उनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नहीं निकलेगा। मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? दोनों टेबल से आधी आधी इन्फॉर्मेशन निकल रही है।
लेकिन मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कोर्स आईडी 1 में जो पढ़ते हैं, ये 2 लोग पढ़ते हैं, आपको दिख रहा है रोल नंबर, ये दोनों पढ़ते हैं, मुझे उनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर चाहिए। तो इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना होगा, ये प्राइमरी की और ये फॉरेन की से। क्लियर है? तो ज्वाइन करने के लिए किस तरीके से कोड करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पर इनर ज्वाइन लगाया गया है और एक क्वेरी लगाई गई है यहाँ पर। ये क्वेरी में इक्वी ज्वाइन किया गया है, ये इक्वी ज्वाइन की क्वेरी है। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ इक्वी ज्वाइन की क्वेरी को। यहाँ पर देखिए क्वेरी चलाई गई है, सेलेक्ट टेबल 1 कॉलम 1 2 3 डैश 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 फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन, और यहाँ पर लिखा है टेबल 2 ऑन, और दिस 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 इक्वल टू दिस। ये है आपका प्राइमरी की और ये है आपका फॉरेन की। क्लियर है? तो ये एक क्वेरी है जिससे हम 2 टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल से देखेंगे। एग्जांपल से कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम ओरेकल ओपन कर लेंगे। आप लोग जैसे लैब में करते थे, अब लैब वाला, अब प्रैक्टिकल वाला काम आ गया और हम प्रैक्टिकल कर करके देखेंगे यहाँ पर। तो हम लोग ओरेकल पहले ओपन कर लेते हैं। ये रहा ओरेकल आपका, और ओरेकल में ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में भी आएगा। और अब आप देखते जाइए। ये आपका कनेक्टेड हो गया है। मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। यहाँ पर 3 टेबल हैं। स्टूडेंट नाम का टेबल है, मैं DESC स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम के टेबल में 2 इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर और नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रोल नंबर और नेम में इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, रोल नंबर 1 दिया, नेम दिया AAA। अच्छा, डबल कॉलम लगा दिए हमने, सिंगल कोट। मैं अभी टेबल रेडी कर रहा हूँ। ये पहला टेबल हुआ, उसी तरीके से यहाँ पर मैंने दिया उसी तरीके से मैंने यहाँ पर दिया। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि स्टूडेंट नाम का जो टेबल है उसमें मैंने 3 रिकॉर्ड्स दिए हैं, रोल नंबर और नेम, और इस तरीके से और रिकॉर्ड्स दे दिए हैं। क्लियर है? अब हम एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल कोर्स। इसमें हम लिखेंगे रोल नंबर, CID नंबर, नेम, यहाँ पर हम रोल नंबर लिख लेते हैं। क्लियर है? मैंने एक टेबल बनाया। रोल नंबर की साइज नहीं चाहिएगा? हाँ, रोल नंबर की साइज नहीं चाहिए? क्या बोल रहे हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रोल नंबर सर, रोल नंबर के लिए साइज नहीं चाहिए? हाँ, वो नंबर ले लिया है, वो नंबर ले लेगा। नंबर का जो डिफॉल्ट साइज रहता है वो ले लेगा। क्लियर है? तो टेबल क्रिएट, कैरेक्टर वो ले लेगा? इंटीजर का जो साइज रहता है ना, जो डिफॉल्ट साइज, वो ले लेगा वो। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आपका नंबर का जो साइज है, या फिर उसको अल्टर भी कर सकते हैं।
इंसर्ट इनटू, मैं यहाँ पे किया कोर्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज, मैं लिखा रोल नंबर 1 जो है वो कोर्स पढ़ रहा है PGDCA, ठीक है। 1 क्या पढ़ रहा है? PGDCA। उसी तरीके से रोल नंबर जो 2 है वो भी PGDCA पढ़ रहा है। मैं जानबूझ के सिंपल टेबल बना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, लेकिन रोल नंबर जो 3 है वो DCA पढ़ रहा है। रोल नंबर 3 जो है वो क्या पढ़ रहा है? DCA पढ़ रहा है। अब मैंने टेबल क्रिएट किया है, मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को, ठीक है। मैं पहले लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट में मैंने 3 रिकॉर्ड दिया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और एक और लिखता हूँ मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कोर्स नाम का जो टेबल है उसमें रोल नंबर लिखा हुआ है, और दूसरा जो टेबल है इसमें आपको भी रोल नंबर लिखा हुआ है। पहला जो टेबल है उसमें आपको रोल नंबर और नाम मिलेगा, दूसरा जो टेबल है उसमें रोल नंबर और क्लास मिलेगा। अगर मैं अब ओरेकल से बोलूँ कि मुझे कोई डिटेल चाहिए, मैं ओरेकल से बोलता हूँ कि PGDCA में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट के नाम चाहिए मुझे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टेबल से केवल नाम मिल सकता है, लेकिन कौन किस क्लास में पढ़ रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा। इस टेबल से ये पता चल रहा है कि कौन किस क्लास में पढ़ रहा है, रोल नंबर 1 किस क्लास में पढ़ रहा है, 2 किस में पढ़ रहा है, 3 किस में पढ़ रहा है, ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन नाम नहीं मिलेगा। तो दो जो टेबल हैं इसमें आधी आधी इन्फॉर्मेशन है। अगर मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन टेबल्स को मुझे ज्वाइन करना होगा, और ज्वाइन कई टाइप के होते हैं। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे इक्वी ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इस तरीके से कोई भी ज्वाइन लगा सकता हूँ। मुझे ये समझना होगा कि कौन सा ज्वाइन कब यूज़ करना है और कब फ़ायदेमंद होगा, किस समय पे कौन सा ज्वाइन फ़ायदेमंद होगा, ये मुझे समझना है और यहाँ पे लगाना है। तो इस कंडीशन में अभी जो कंडीशन बोली गई है कि PGDCA में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट का नाम बताइए, इसमें इनर ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन दोनों काम करेंगे। क्लियर है? तो इनर ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन हम यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। पहले मैं चाहूँगा इक्वी ज्वाइन लगा के आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ताकि वो क्लियर हो जाए आपको। तो मैं यहाँ पे इक्वी ज्वाइन लगाता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ, इसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि ज्वाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये आधी इंफॉर्मेशन है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, ये आधी इंफॉर्मेशन है। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ आपको ध्यान से देखना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा कोर्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा कोर्स। मैंने दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन मांगी है, दोनों टेबल से पूरी, स्टार मतलब ऑल इंफॉर्मेशन। अब मैंने SQL को क्या बोला? मैंने ओरेकल का जो क्वेरी प्रोसेसर है उसको मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा कोर्स। इसका मतलब है मैं कंप्यूटर से दोनों टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ मांग रहा हूँ। देखो कंप्यूटर क्या देता है, आप यहाँ पर देखेंगे। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखिए कंप्यूटर ने हमको क्या इंफॉर्मेशन दी है। उसने दोनों टेबल को बनाया है यहाँ पर, रोल नंबर S नेम जो कि इसका है, और रोल नंबर और C नेम जो कि इसका है। अब इसमें 3 रिकॉर्ड हैं और इसमें 3 रिकॉर्ड हैं, तो टोटल वो 9 रिकॉर्ड बनाया होगा। देखिए यहाँ पर 111 का 3, 222 का 3 और 333 का 3। अब आपको याद आ रहा होगा 4th नॉर्मल फॉर्म मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, जो कुछ इसी तरीके का था। इसमें इन दोनों टेबल को ज्वाइन किया मैंने, मतलब ज्वाइन नहीं किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ आ गई है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई है जो कि हमको जिसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर 1A 1 PGDCA तो सही है, 1A 2 PGDCA,
1A 3 PGDCA, ये गलत है। इसको उसने इस तरीके से किया है, बहुत ज़रूरी है इसको समझना, इसलिए मैं इसको आपको अलग से समझा रहा हूँ। इसको मैं कुछ इस तरीके से आपसे समझा सकता हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टीशन प्रोडक्ट क्या होता है और कंप्यूटर कैसे कैलकुलेशन करता है, कैसे फ़िल्टर करता है, ये जानना आपको ज़रूरी है बहुत। तो मैं आपको इस तरीके से एक पेंट ओपन करके यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 1 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा है, 1 PGDCA। कलर का क्या दिक्कत है यार, चलो ये ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो 1 दिख रहा है, इस 1 का इन तीनों के साथ प्रोडक्ट निकला है, मतलब 1A यहाँ पर दिख रहा है 1A, और ये दिख रहा है आपका PGDCA 1 PGDCA जो कि पहला वाला है। फिर 1A 2 PGDCA यहाँ पर दिख रहा है आपको। फिर 1A 3 DCA, ये 1 के साथ है प्रोडक्ट, ये 2 के साथ है, और ये 3 के साथ है। अब आपको यहाँ पर देख के पता चलेगा कि कुछ एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पर आ गई हैं, और हमें कुछ डिटेल की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये वाली डिटेल हमारे किसी काम की नहीं है, सेकंड वाला, क्योंकि 1 का रोल नंबर 1 का रोल नंबर 2 से कोई संबंध ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वैसे ही 1 ये इन्फॉर्मेशन, वैसे ही ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन, और उसी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन, हमारे हमको जो इन्फॉर्मेशन, हाँ स्क्रीन ब्रेक है। स्क्रीन रुक गया क्या? अरे यार ये ये तो रुकी है। मैसेज आता है ना तो ऐसे ही होता है। एक मिनट रुकना। अभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ए का तीनों के साथ, बी का तीनों के साथ और सी का तीनों के साथ, 3 × 3 मतलब 9 वैल्यूज़ यहाँ पर 9 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, जिसमें सेकंड वाला जो रिकॉर्ड है और थर्ड वाला जो है और फोर्थ वाला, ये हमारे काम का नहीं है, बिना मतलब का रिकॉर्ड ऐड हो गया है। हमको क्या चाहिए था इसमें? आप जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो सेकंड वाला रिकॉर्ड है ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये 1 का 2 के साथ प्रोडक्ट है, तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। वैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये दोनों रिकॉर्ड भी हमारे किसी काम के नहीं है। वैसे ही आपको ये दिखाई देगा कि ये दोनों भी हमारे किसी काम के, ये तीनों हमारे किसी काम के नहीं है। इन तीनों को डिलीट करने के बाद क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? देखिए ये हमारे काम की इन्फॉर्मेशन थी। हमको टोटल 3 ही स्टूडेंट का डिटेल चाहिए था। रोल नंबर 1 जो है उसका नाम है ए और उसका क्लास है PGDCA। रोल नंबर 2 जो है उसका नाम बी है, क्लास है PGDCA। रोल नंबर सी जो है उसका जो नाम है और उसका क्लास है DCA। तो ऐसा कब होगा? जब मैं इक्वी ज्वाइन लगाऊंगा तब। इक्वी ज्वाइन का क्या मतलब है? आप इक्वी ज्वाइन का सीधा सीधा ये मतलब देखिए कि अगर मैं यहाँ पर इक्वी ज्वाइन लगा देता हूँ तो जहाँ पर ये 1 और 1 इक्वल होंगे वो चीज़ दिखाई देगी। अब जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है सेकंड वाले में, तो ये हट जाएगा। 1 है और 3 है तो ये हट जाएगा। 2 है 1 है तो हट जाएगा। 2 है तो दिखाई देगा। ये इक्वल का मतलब समझ में आया ना? ये दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वी ज्वाइन कैसे लगाते हैं देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सेम चीज़ लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं इक्वी ज्वाइन लगा देता हूँ। वेयर मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू कोर्स
डॉट रोल नंबर। अब यहाँ पर मैंने इक्वी ज्वाइन लगाया। इक्वी ज्वाइन का मतलब है कि जहाँ जहाँ पर रोल नंबर बराबर होंगे सिर्फ वही दिखाना है आपको। तो अब देखिए हमको ये इन्फॉर्मेशन असली में चाहिए थी कि रोल नंबर 1 का नाम है ए और रोल नंबर 1 का क्लास है PGDCA, रोल नंबर 2 का नाम है V और क्लास है PGDCA, और रोल नंबर 3 का नाम है C और क्लास है DCA। हमको यही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ये इन्फॉर्मेशन तब हमको मिली दोनों टेबल से। ये दो इन्फॉर्मेशन आधे आधे टेबल में रखी हुई थी, मैंने इसको ज्वाइन किया और मुझे जो आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट मिल गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वी ज्वाइन लगाया है। क्योंकि रोल नंबर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर मतलब स्टूडेंट टेबल का जो रोल नंबर है वो बराबर होना चाहिए स्टूडेंट कोर्स का जो टेबल है उसमें जो रोल नंबर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहला जो लाइन है, पहला रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि रोल नंबर 1 AAA लिखा है और वही यहाँ पर 1 PGDCA लिखा हुआ है, मतलब ये बराबर है। पहले वाली रिकॉर्ड रहेगी। उसी तरीके से दूसरा देखेंगे तो 1 AAA लिखा है और यहाँ पर लिखा है 2 PGDCA, तो इसका जो रोल नंबर है 2 और यहाँ पे जो रोल नंबर है 1, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये वाली लाइन हट जाएगी। उसी तरीके से तीसरी लाइन भी हट जाएगी। केवल 9 लाइन में से केवल ये 3 लाइन बचेगी। ऐसा तभी होगा जब मैं इक्वी ज्वाइन लगाता हूँ। और इक्वी ज्वाइन किसके ऊपर लगाया, देखिए ये प्राइमरी की है, स्टूडेंट टेबल में ये प्राइमरी की है और कोर्स टेबल में ये फॉरेन की है। इन दोनों के वजह से ही ज्वाइन हो पा रहा है, नहीं तो हमको ये टेबल मिलता है जिसमें गलत सलत इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो समझ में नहीं आता। अगर रोल नंबर नहीं होगा तो ये इक्वी ज्वाइन नहीं हो पाएगा। रोल नंबर नहीं होता है तो इक्वी ज्वाइन नहीं हो पाएगा। ये आपके इक्वी ज्वाइन का फॉर्मूला है। तो इक्वी ज्वाइन और इनर ज्वाइन बिल्कुल सेम है, दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम होता है। अगर मैं अभी इनर ज्वाइन लगाऊं तो सेम यही आउटपुट आएगा, सेम आउटपुट आएगा, बस दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है, बाकी आउटपुट दोनों सेम देते हैं। तो हम अभी इनर ज्वाइन लगा के देखते हैं। सेलेक्ट, जैसे मैं ऐसा कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे इनर, ये इसका सिंटेक्स है, आप देखे थे अभी, ये इनर ज्वाइन का देखिए यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट टेबल 1 कॉलम 1 फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2 ऑन। यहाँ पर बस आपको लिखना है टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2 और वेयर की जगह क्या लिखना है, ऑन। ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दो बार मैंने क्वेरी चलाई है। पहला जो क्वेरी है उसमें लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको मैं इस तरीके से कॉपी करके भी आपको दिखा सकता हूँ। पहले में लिखा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा कोर्स वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू कोर्स डॉट रोल नंबर। ये इक्वी ज्वाइन है और इसका आउटपुट है कुछ इस तरीके से। क्लियर है। वैसे ही दूसरी क्वेरी लिखी है यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन कोर्स ऑन स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू कोर्स डॉट रोल नंबर, और इसका भी आउटपुट सेम है, आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि जो इक्वी ज्वाइन है और इनर ज्वाइन है दोनों का आउटपुट लगभग सेम होता है, बस काम करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। क्लियर है। तो इन दोनों टेबल में, अगर इन दोनों टेबल में बोला जाए तो ये जो रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है ये फुल आउटर ज्वाइन है, फुल रिकॉर्ड, इसके भी पूरे रिकॉर्ड, इसके भी पूरे रिकॉर्ड, फुल आउटर ज्वाइन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। हालांकि फुल आउटर ज्वाइन नहीं है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। वो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, वो क्या होता है हम बाद में देखेंगे। तो अभी यहाँ पर आपको जो देखने के लिए मिला कि इनर ज्वाइन क्या होता है और इक्वी ज्वाइन क्या होता है, ये मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। और मैं चाहता हूँ कि आज इनर ज्वाइन तक ही हम सीमित में रहें, कल देखेंगे आउटर ज्वाइन क्या होता है। अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है?